हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर होंगे आप लोग। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरियन का आप लोगों के सामने एक पेपर कटिंग के माध्यम से बताया कि वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के बीच होगी। इसी में बहुत सारे सवाल हैं विद्यार्थियों के, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन भरा हुआ है कि इसके पहले जब 2010 और 13 के बीच में 1700 वैकेंसी हुई थी तो उसमें यह स्टेट शामिल नहीं था, डायरेक्ट वैकेंसी हुई थी। लेकिन इस बार जो पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए इस बार होगा STET। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि BPSC इस बार कंडक्ट कराने वाला है पेपर आपका, और इसी के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी वैकेंसी ये किस प्रकार से होगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, कौन सी डिग्री इसमें मान्य होगी। ये सारी जानकारियों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक एक जानकारी विथ प्रूफ के साथ मैं पूरे आयोग और शिक्षा विभाग से और जो भी जहां से भी वैकेंसी आती है उन सारे नोटिफिकेशन को आप तक मैं लाऊंगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और जुड़े रहिए और शेयर जरूर करिए। मैं ऐसी जानकारी आपको दूंगा जो एकदम ऑथेंटिक होगा, सटीक होगा, जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ताकि आपको अपना ये भरोसा और विश्वास बनाए रखना है और आप इसी भरोसे और उम्मीद के साथ आप हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए। तो उसी कड़ी में हम आप बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसके बारे में हमको क्या क्या जानकारी और हमको इकट्ठा। सबसे बड़ा तो मामला यही है कि क्या सर इस बार जो रियल में ये स्टेट होने वाला है, स्टेट के बाद ही ये वैकेंसी होगी, जो 6500 वैकेंसी लाइब्रेरियन की आ रही है, ये क्या? तो सबसे बड़ा मैटर यही है। आपको मैं एक चीज दिखाऊं, यहां पे लिखा है कि 2010 से और 13 के बीच में जो वैकेंसी हुई थी, इसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं कि ये वैकेंसी जो 2010 और 13 के मध्य में जो वैकेंसी हुई थी लाइब्रेरियन की, उसके बारे में बात करता है कि 2010 से और 13 के बीच में जो 1700 वैकेंसी आई थी, 1700 पदों पे ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद से ये वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद आ रही है। तो आप लोगों को जानना होगा उस समय इसमें स्टेट नहीं करवाया गया था, लेकिन पेपर में ये दिया गया कि लाइब्रेरियन वैकेंसी आने से पहले, यानी जो 6500 वैकेंसी आपके पास आएंगी उसके पहले जो है आपको क्या स्टेट पास करना अनिवार्य है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, जी हां, आप इस चीज को सही सुन रहे हैं कि यह स्टेट पास करना जरूरी होगा। उसके बाद से आप लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, उसके बाद कुछ बच्चों का यह भी विरोध है और जायज है कि सर जो 2013-14 के बीच में वैकेंसी 1700 उसमें क्या था, यह स्टेट नहीं लिया गया। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि यह स्टेट न लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अभी आपको पता है कि BPSC द्वारा जो TRE 4.0 आने वाला है, जो TRE 4.0 आने वाला है, उसका अभी हम लोग काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कब वैकेंसी आएगी। नवंबर में आ रहा था, अक्टूबर में आ रहा था, फिर नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, ऐसे चलते चलते हम आप मई में पहुंच गए। लेकिन लास्ट में क्या हमको देखने को मिला कि अब फिर से STET का आयोजन होगा, और जब STET का आयोजन हो जाएगा उसके बाद से आपकी ये TRE 4 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कितना इसमें सच्चाई है, क्या सही बात है, या फिर हमको अभी चुनावी माहौल चल रहा है, अब चुनावी माहौल जो है एकदम शुरू है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार भी चाहेगी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो, ताकि हमारा वोट बैंक भी बनता रहे। तो इस प्रकार से सरकार कभी नहीं चाहेगी कि डायरेक्ट TRE 4.0 करा लूँ, क्योंकि जो अभी DLED BEd और जो भी ग्रेजुएशन या PG कंप्लीट कर रहे हैं
उनको भी मौका देगी। और मौका कैसे देगी कि यह स्टेट कराने के बाद उनको मौका मिल जाएगा और वो भी यहाँ टीआरई में एलिजिबल हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो बच्चे 4, 5, 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा लॉस भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मेरिट हाई जाएगी, कंपटीशन टफ होगा। उसी बीच में चलिए, ये तो बात रही टीआरई 4.0 की, यानी शिक्षक भर्ती की। अच्छा, एक बात और है, यहां आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि क्या टीआरई 4.0 के साथ ये लाइब्रेरियन भर्ती जो है इसको इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं है। और आपको पता होगा कि ये टीआरई 4 का है, ये टीचिंग वैकेंसी है, ये टीचिंग पोस्ट है और ये नॉन टीचिंग पोस्ट होता है। आपको ये भी पता होगा, ये नॉन टीचिंग पोस्ट होता है, ये टीचिंग पोस्ट होता है टीआरई 4.0। तो आपको जैसे ही मैं आपको बताऊं तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो लाइब्रेरियन में एक तरह से देखा जाए तो यह स्टेट भी मतलब 9 ही कराने के बराबर है और 9 ही हो तो बेहतर है। क्योंकि ये टीचिंग पोस्ट में क्या होता है, जो प्रशिक्षण लिए होते हैं डीएलएड बीएड, उनके लिए पात्रता परीक्षा होती है क्या, सीटेट हो गया, बिहार में अगर हो तो बीटेट हो गया, हर स्टेट का अलग अलग अपना टेट होता है। उसी प्रकार इसमें जो हंगामा चल रहा है कि इसमें यह स्टेट इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद ये वैकेंसी होगी। इन्हीं सारे बिंदुओं पे हम लोग बात में। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो ये लाइब्रेरियन का पोस्ट है इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, बीपीएससी ही करा रहा है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि सर इसमें क्वेश्चनों की प्रवृत्ति क्या होगी, इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, कितने नंबर होंगे। तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन अगर बीपीएससी कराएगा तो मान के चलिए कि कम से कम 150 क्वेश्चन का तो पेपर कराएगा ही कराएगा। क्योंकि ये लाइब्रेरियन अगर टीचिंग का होता तो वही बात अलग होता, लेकिन लाइब्रेरियन का 150। अच्छा, निगेटिव मार्किंग की बात, तो निगेटिव मार्किंग अगर टीआरई में देखने को मिलेगा तो इसमें भी देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो इसका रूल होगा वो रूल के अकॉर्डिंग इस पे भी लागू होगा। तीन सारी चीज़ों पे। और अच्छा, इस एक चीज़ और है इसमें कि लाइब्रेरियन में कौन कौन सी डिग्री एलिजिबल है। तो आपको पता है, एक सिलिब होता है, एक बिलिब होता है, एक एमलिब होता है। तो सिलिब क्या होता है, ये सिलिब की जो वैकेंसी जो कोर्स करते हैं वो इंटर पे होता है, आपको पता ही है। और बिलिब होता है जो ये आपका ग्रेजुएशन पे होता है, ग्रेजुएशन पे होता है। तो मान्य तो दोनों है। एक चीज याद रखिएगा, मान्य यानी एलिजिबल आप लोग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह स्टेट होगा। और यह स्टेट होगा तो उसके बाद से जो यह स्टेट पास होंगे वो लाइब्रेरियन के लिए मान्य होंगे। तो आप लोग इसके लिए आप परेशान ना होइए, जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगा, जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर दी जाएंगी। और हर वैकेंसी के बारे में जो भी न्यूज होगा उन सारे चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो आप लोग रेगुलर इस चैनल से आप लोगों को बने रहना है। अब मैं रेगुलर कुछ न कुछ जानकारी और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं आपको मैं जीएस पेपर जो कॉमन पेपर होगा उसको कॉमन पेपर को मैं इस पे कराने जा रहा हूं। तो सब लोग एकदम ईमानदारी से शेयर करेंगे सेशन को और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहां जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से हर समय और तय समय पर और जल्द से जल्द आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो जरूर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और जितने भी आपके मित्र हैं जो स्टडी से जुड़े हुए हैं उनको ये शेयर जरूर करिएगा। जो भी जानकारी होगी ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहिए, क्योंकि रेगुलर पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और पढ़ने का भी तरीका मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं एक अपने सेल्फ स्टडी से, कि कितना बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के बीच में था और जो भी जानकारी होगा उसको मैं दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।